अभी मैं आपको एक सिंपल सा चैलेंज देता हूं। चैलेंज ये है कि अभी बस आपको 2 मिनट के लिए आपके दिमाग को एयरप्लेन मोड में डालना है। मतलब कोई भी विचार आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए। इस 2 मिनट के दौरान आपका ब्रेन एकदम खाली होना चाहिए। क्या लगता है आप ऐसा कर सकते हो? चलो अपनी आंखें बंद करो और इसे एक बार ट्राई करके देखो। अगर आप मेरी तरह या 99% लोगों की तरह होंगे तो आपके लिए ये कर पाना असंभव होगा, क्योंकि और कुछ नहीं तो ये चैलेंज करते समय आपके दिमाग में ऐसे विचार तो आ ही रहे होंगे कि 2 मिनट तक मैं कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ भी नहीं चल रहा मेरे दिमाग में, कितना समय हुआ अभी। और ऐसे ही आपका दिमाग कुछ ना कुछ सोच ही रहा होगा, क्योंकि सच तो ये है कि हमारा दिमाग हमेशा हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। यहां तक कि सोते वक्त भी हम सपने देखते हैं। इसीलिए 24 घंटे हमारे दिमाग में लगातार कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि हम ज्यादातर समय एक ही चीज के बारे में सोचते रहते हैं, बल्कि हम हजारों अलग अलग चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। और ये ज्यादातर सोचना बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में किसी भी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को नष्ट कर देता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजकल लोगों की ध्यान अवधि सिमट कर बस 8 सेकंड तक ही रह गई है, क्योंकि लोगों की ज्यादातर सोचने की आदत बहुत बढ़ गई है। सबका एक चीज पर ज्यादा समय तक ध्यान रख पाना काफी मुश्किल हो गया है। एक रिसर्च से पता चला है कि अगर एक गूगल साइट को खोलने में 3 से 4 सेकंड का समय लगता है तो 20% से ज्यादा लोग उस साइट को बंद कर देते हैं। 50% लोग उस रेस्टोरेंट में वापस नहीं जाते जहां पर उसे बहुत इंतजार करना पड़ता है खाने के लिए। अब थोड़े बड़े स्तर पर बात करें तो अमेज़न को एक अध्ययन से पता चला है कि अगर उसकी वेबसाइट खुलने में 1 सेकंड धीमा होता है तो उनका $1.6 बिलियन का नुकसान हर साल हो सकता है। गूगल को पता चला है कि अगर उनके सर्च रिजल्ट 1 सेकंड से भी कम समय के लिए धीमा होता है तो उसे 8 मिलियन सर्च का लॉस होगा हर दिन। अब ये सारे उदाहरण देकर मैं बस ये साबित करना चाहता हूं कि आजकल हम कितने विचलित होकर जीवन जी रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग मानसिक रोग के शिकार भी होते जा रहे हैं। आज हर 10 में से 6 काम कर रहे लोगों को स्पेस रिलेटेड समस्या होती है, जो आगे चलकर उनके जीवन में और भी ज्यादा बड़ी समस्या बन जाती है। और कई लोग तो इस तनाव से बाहर आने के लिए नशा करते हैं, सिगरेट, अल्कोहल और भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। आज ज्यादातर लोगों की जिंदगी में उनका दिमाग उन्हें नियंत्रित कर रहा है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। हमें अपने दिमाग को नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन आज 99% लोग इस चीज को करने में असमर्थ हैं। यह भी एक सच है, जितने भी ग्रेट आइडियाज एंड प्लान लोगों के दिमाग में आते हैं वो उन्हें सोचते वक्त नहीं आते, बल्कि तब आते हैं जब वो अपने दिमाग को शांत करके रखते हैं। कई महान लोगों को महान आइडियाज तब जिंदगी में आए हैं जब उनका दिमाग शांत था। इसीलिए आज हम वही सीखेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम हमारे दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे कि हम हमारे शक्तिशाली दिमाग का उचित उपयोग करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ सके। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मान लो टीवी पर आपका कोई पसंदीदा शो चल रहा है। अब अगर वो देखते समय आपको उस शो से ज्यादा बाहर के ट्रैफिक की आवाज ज्यादा सुनाई दे, या फिर उस टीवी से ही उस शो के आवाज की बजाय अलग अलग आवाज आने लगे, तो क्या आप वो शो एंजॉय कर पाएंगे? एंजॉय तो छोड़ो, क्या लगता है आप वो देख भी पाओगे? इसी तरह हमारे दिमाग में भी होता है। हर वक्त हमारा दिमाग बाहर की चीज, लोग और परिस्थितियों को देखकर लगातार उसे विश्लेषण कर रहा होता है, चीजों को जज कर रहा होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इससे उस पर क्या असर पड़ेगा इत्यादि। ये सभी चीजें हमारे दिमाग की ऊर्जा को खत्म कर रही होती है और फिर वे रुकावट बन के हमें वो जरूरी काम नहीं करने देती जो हमें वास्तव में करने चाहिए। जैसे हमारे गोल्स के ऊपर काम करना, पढ़ाई करना इत्यादि। अब इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बस सबसे पहले आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करना सीखो। ऑब्जर्व करो कि आपके दिमाग में किस तरह का ख्याल आ रहा है और कब आ रहा है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि कौन से विचार नकारात्मक हैं और कौन से सकारात्मक। आपने कई बार फिल्म देखते समय देखा होगा कि जब हीरो कुछ गलत करता है
तब लोग कहते हैं कि यार उसने कितना गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वही चीज जब वो खुद असली जिंदगी में करता है तब वो उसे गलत नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम फिल्म में भावनात्मक होकर चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हीरो के विचार, चाल चलन और उसकी भावनाओं को। इसीलिए तब हम चीजों को सोच पाते हैं। इसी तरह से आप अगर खुद को अपने जिंदगी का हीरो समझकर अपने विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्व करोगे तो इससे धीरे धीरे आपका दिमाग आपको नियंत्रित करने के बजाय आप अपने दिमाग को नियंत्रित करने लगोगे। और बस विचार ही नहीं, आपको आपकी भावनाओं को भी ऑब्जर्व करना है कि कब आप खुश होते हो और कब गुस्सा और कब दुखी। आप अपने बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व करो। ये सब चीजें आपको अपने ऊपर नियंत्रण देने लगेगी और फिर धीरे धीरे आप अपने काम भी पूरे ध्यान के साथ कर पाओगे और भी बिना किसी रुकावट के। अब जो बात मैं बताने वाला हूं उसे जरा ध्यान से समझना दोस्तों। लगभग सभी लोग दो तरह से अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय निकालते हैं, एक भविष्य में जीते हुए और दूसरा अतीत में जीते हुए। अब भविष्य में जीने की बात करें तो जो लोग ज्यादा भविष्य के बारे में सोचते हुए काम करते हैं, मतलब छोटे से छोटे घर के काम भी वो हमेशा बस एक एंड को हासिल करने के लिए करते हैं, इस तरीके के लोग भविष्य में जीते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे लोग हाथ धोते समय ये सोचते हैं कि हाथ धोने के बाद मैं खाना खाऊंगा, और जब खाना खाते हैं तब वो सोचते हैं कि खाना खाने के बाद मैं ये वाली गेम खेलूंगा। और ऐसे ही वो जितने भी काम करते हैं वो भविष्य के परिणाम को हासिल करने के लिए करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अतीत में वो लोग जी रहे होते हैं जो कोई भी काम करते हुए या बैठे हुए भी बस हमेशा पुराने बातों को सोचते रहते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे लोग हाथ धोते समय ये सोचते हैं कि कैसे वह हाथ धोने से पहले गेम खेल रहे थे और कैसे वो उसमें जीतते जीतते हार गए, या कैसे आज सुबह सुबह उसके दोस्त के साथ उसकी बहस हो गई इत्यादि। तो दोस्तों इन दोनों टाइम पीरियड में जीने से हमारा दिमाग उस अल्टीमेट स्थिति तक नहीं जा सकता जो हमारे काम करने के लिए श्रेष्ठ होता है। इसीलिए आप अगर चाहते हो कि आपका दिमाग बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके, वो भी बिना स्ट्रेस लिए, तो ज्यादातर समय प्रेजेंट में जीना सीखो। मैं जानता हूं कि आपने ये बहुत बार सुना है कि प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जियो, पर क्या आप सच में वर्तमान को एक तोहफा समझकर उसे जी रहे हो? ये बहुत जरूरी है कि हम खुद को बार बार याद दिलाएं कि वर्तमान में रहना कितना महत्वपूर्ण है। और सबसे अच्छी बात, मैं आपको अभी दो तरीके बताता हूं जिससे आप वर्तमान में रहना सीख सकते हो। आप अपने आप से पूछो कि क्या अभी मैं सांस ले रहा हूं? जैसे ही आप सच में अपने आप से यह पूछोगे तब आपका ध्यान सीधा सांसों पर चला जाएगा और बस कुछ सेकंड के लिए ही सही, पर आप प्रेजेंट में जीना सीख जाओगे। इसीलिए ध्यान करना भी बहुत अच्छा तरीका है वर्तमान में जीने का, जहां पर आप अपनी पूरी एकाग्रता सांसों पर रखते हो। जब आप हाथ धो रहे हो तब आप अपने हाथ धोने पर ही ध्यान दो कि कैसे पानी आपके हाथों पर गिर रहा है, कैसा फील हो रहा है, साबुन ठीक से छूटा या नहीं छूटा, और साबुन की खुशबू। और ऐसे ही अपने सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करो छोटे मोटे काम करने के लिए जो आप दिन के ज्यादातर समय करते हो। ये साधारण सी चीजें भी आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देंगी। अब अगर पहले 2 पॉइंट पर बात करें तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा वर्तमान में ही रहो और अपने छोटे मोटे काम को ऑब्जर्व ही करते रहो। बिल्कुल नहीं, आपको अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है और अपने अतीत के बारे में भी। आप अगर भविष्य के बारे में नहीं सोचोगे तो आपके दिमाग में कोई भी नया विचार या आइडियाज नहीं आएंगे। और ऐसे ही आप अगर अतीत के बारे में सोचना बंद कर दोगे और अतीत को भूलने में ही लगे पड़े रहोगे तो इससे होगा ये कि आप अतीत को तो भूल ही नहीं पाओगे और आप इसके जाल में फंसते ही चले जाओगे और आप परेशान हो जाओगे एंड तक। हमें हमारे अतीत को भुलाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर आप अतीत को भुलाने में कामयाब भी हो गए तब आप यही भूल जाओगे कि आप कौन हो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आपको एक सीमा तक ही अतीत और भविष्य के बारे में सोचना है। उदाहरण के लिए जब आप कोई काम कर रहे हो तब आप सिर्फ उस काम पर ही ध्यान दीजिए। तब आप अतीत या भविष्य के बारे में सोचने में अपना वक्त खराब मत करो। इससे आपका वह काम भी जल्दी नहीं होगा और फिर अगर हो भी गया तो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए एक सीमित सीमा तक ही अतीत और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और हमें ज्यादातर समय अपने वर्तमान में जीना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।